नमस्कार। 24 नवंबर 2022 से देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो रहे हैं तथा 22 अप्रैल 2023 तक की यात्रा में देवगुरु बृहस्पति मीन राशि स्थान में ही चलायमान रहेंगे। शनिदेव जहां 17 जनवरी 2023 को कुंभ राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे एवं मकर राशि के जातकों को जहां 7.5 का अंतिम प्रवास क्रम आ जाएगा, तो वहीं जब शनिदेव मार्गी हो चुके हों, देवगुरु बृहस्पति इस महीने के क्रम में मार्गी हो जाएंगे, तो किस तरह की फल सूचनाएं इनके मार्गी क्रम के साथ निकल कर आती है, ये चर्चा लेकर हम यहाँ उपस्थित हैं। देवगुरु बृहस्पति थर्ड हाउस की लॉर्डशिप लेकर थर्ड हाउस में ही है। पहली बात तो ये कि यहाँ से व्यक्तिगत जीवन के पराक्रम को, साहस को देखा जाता है, भाइयों और मित्रों की स्थितियों को देखा जाता है। जब भी देवगुरु जो कि ज्ञान के अधिपति ग्रह हैं वक्री हो जाते हैं, तो व्यक्ति कई बार एक आकंठ का भी शिकार होता है, एक अलग अहम का भी शिकार होता है। हमारी गणनाएं है वो बिल्कुल सही है, दूसरा क्या जानता है, इस गफलत में भी कई बार स्थितियां आती है। और जो ओवर कॉन्फिडेंट पोजीशन है वो कई बार पराक्रम को दुस्साहस में बदलने वाली होती है और व्यक्ति वहीं गलत निर्णय की तरफ जाता है। तो पहली रोकथाम तो वहां पर है। तो जो भी आपके लिए यहाँ पर कॉर्पोरेट कल्चर के साथ में, जो आपकी कोई और पोजीशन के साथ में या बिजनेस के साथ में जो इल्यूजन्स बने हुए थे या जो ओवर कॉन्फिडेंट अप्रोच गलत निर्णय की तरफ लेकर जा रही थी, वहाँ अब एक रोकथाम निकल कर आ रही है। वहीं जो जर्नीज को रिलेट करता हुआ वर्क होता है, जिसमें यात्राएं बारंबार करनी पड़ती है, वहाँ पर भी अब एक सपोर्ट रहेगा। आप किसी यात्रा की ओर गए, अगले व्यक्ति ने कहा कि हाँ मिल लेंगे, परंतु गए और उस व्यक्ति ने एक तरह से स्थितियों को टाल दिया कि बाद में देखेंगे। अब व्यक्ति वहां व्यथित हो उठता है, एक स्पष्टता नहीं आ पाती, वहां एक प्लीजिंग अप्रोच में आता है, रिक्वेस्टिव बेस पर आता है, जो कि उसकी आवश्यकता ही नहीं है। परंतु यहां जब देवगुरु मार्गी हो जाते हैं तो व्यक्ति के व्यक्तित्व की आभा उसके साथ साथ चलती है। वो ताकत यहां पर कॉर्पोरेट कल्चर में आप किसी भी चेंज को लेकर इतनी असर्टिव बेस नहीं दिखा पा रहे थे, जो बेबाकी के साथ में बात बोलनी होती है कि यहां हम इस निर्णय को स्वीकार करेंगे और इस तरफ नहीं जाने वाले होंगे। वो जो स्पष्टता है निर्भीक होकर मन के भीतर से निकल कर आती है, अब वो आपके साथ में भाइयों और मित्रों के साथ अधिकार पूर्वक चलते हुए अपनी बात को रखना, उसे मनवाना और उसके साथ में आगे की यात्रा क्रम को तय करना, ये भी एक सार गर्भित वस्तु स्थिति आपके लिए नजर आती है। ये स्पष्टता यहां पर आप रखकर चलिएगा कि जो कार्य यहां पर आपकी प्रेजेंस से ही एस्टेब्लिश हो सकते हैं, वहां पर भी अब आपकी रिदम देखते ही बनती है। कुल जमा जोड़ नौकरी पेशा जीवन में दबाव और तनाव मुक्त होकर जो चलना होता है, वो क्रम अब सामने रहेगा और वो चमक दमक आपके साथ में है। जब ऐसी पोजीशंस को आप कैरी कर रहे हों, तो वहाँ से जो कामकाज है अपने आप ही एक फ्लो में आने लगते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी प्रक्रिया के साथ में आप ये भी गौर करते चले जाइएगा कि देवगुरु बृहस्पति 5वीं दृष्टि से अपने उच्च राशि स्थान को तो वहीं शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है वो भी यहाँ पर कर्क राशि स्थान पर ही रहेगी। देवगुरु बृहस्पति एवं शनिदेव की जो ये एक कंबाइंड अप्रोच यहाँ एस्पेक्ट के साथ में 7th हाउस को देखती है, व्यापारिक स्थिरता का केंद्र बिंदु, जो निर्णय हम बहुत लंबे समय के लिए लेना चाहते हैं, जहां दूसरे लोग हामी नहीं बन रहे हैं, वो ताकत आपके साथ में। बिजनेस में आप कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, हैंडीक्राफ्ट संबंधी कामकाज, कोई और ऐसा उद्योग जो कि लंबे समय के सिरे के साथ में चलता है, मशीनरी संबंधी स्थितियों के साथ में आपको एक नया आधार देता है, वो सारे ही जो फ्रेम है वो एक सपोर्टिव बेस के साथ यहाँ आपके लिए बने हुए हैं। ये भी आप गौर कीजिएगा कि जो यहाँ गृहस्थ पक्ष को आप कामकाज में सम्मिलित करना चाहते हैं, उनकी जो शुरुआती जिम्मेदारियां हैं वो पूर्ण हो चुकी, कोई घर परिवार का चाहिए जो यहाँ पर बैक ऑफिस की नींव के साथ में चल पाए, वो एक क्रम आपके साथ नजर आता है। 7th हाउस जो कि तृतीय केंद्र का आधार है, आप ये भी देखें कि बिजनेस पार्टनरशिप की अब नितांत आवश्यकता है। बड़े प्रोजेक्ट की ओर जा रहे हैं, 7.5 का मध्य प्रवास क्रम पूरा हो रहा है, देवगुरु बृहस्पति भी मार्गी हो चुके हैं, अब निर्णय की तरफ जाना है, तो व्यक्ति को रुपए पैसे की आवश्यकता है। मनी इन्फ्यूजन के साथ में किसी न किसी एक व्यक्ति विशेष को देखना है। कैसे देखेंगे, क्या करेंगे, वो जो एक क्रम सामने निकल कर आता है आपके साथ में यहाँ बहुत अच्छे से बना हुआ है। ये भी स्पष्टता अपने साथ में आप बनाकर रखिएगा कि कहीं ना कहीं जो आप यहाँ लॉन्गर टर्म के प्रोसेस के साथ में किसी भी डिसीजन को अपने साथ में जोड़ना चाहते हैं वो तो है ही, इसके अलावा निवेश की विधाओं में भी एक बहुत अच्छा सहयोग का क्रम निर्मित है।
वहां से भी चिंतित होने की गुंजाइश है नहीं। देवगुरु बृहस्पति जो यहाँ नवम भाव को, बुध के राशि स्थान को देख रहे होंगे, हालांकि शत्रु राशि स्थान है, परंतु ये स्पष्टता है यहाँ पर कि हायर एजुकेशन में सपोर्ट मिलता चला जाता है। ये भी एक कंबाइंड फ्रेम यहाँ पर बना हुआ है कि आपके लिए जो आध्यात्मिक चिंतन का प्रवाह होता है वो भी अब कंटिन्यूअसली यहाँ एक फ्लॉलेस अप्रोच दे रहा है। जो आपने यहाँ अपने लिए स्थान परिवर्तन के साथ में कोई भी कामकाज की गुंजाइशों को देखा है, उस और आप जुड़ सकते हैं। ये भी स्पष्टता रखिएगा कि जो आप यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज में है, घर परिवार का कोई भी व्यक्ति वहाँ जुड़ना चाहता है, एक बार थोड़ी सी स्पष्टता रखें, पेपर क्लियर अप्रोच रखें, फिर ही बढ़ें। धार्मिक आयोजनों के अवसर यहाँ सामने आ सकते हैं जो मन को संतुष्टि का प्रवाह देने वाले होंगे। आध्यात्मिकता और धार्मिकता जब भीतर तक प्रस्फुटित हो, व्यक्ति सामाजिक स्तर के ऊपर अपने नाम को एक ख्याति अनुरूप आधार के साथ देखने वाला होता है, वो भी एक कैलकुलेटिव बेस आपके साथ। अब आप ये देखें कि देवगुरु की जो 9वीं दृष्टि है वो यहाँ लाभ भावस्थ क्रम के साथ में रहती हुई है, सर्वांगीण लाभ में वृद्धि है। वहीं पर जिन जिन क्षेत्रों के साथ में जिस जिस डेवलपमेंट को आप देखना चाह रहे थे, वो डेवलपमेंट के फ्रेम यहाँ आपको एक कॉम्बिनेशन के साथ में लेकर चल रहे हैं। ये भी स्पष्टता रखने की ज़रूरत यहाँ पर रहेगी कि जो आपके लिए फाइनेंशियल्स के साथ में रुकावटें थी, जब वो दूर होने लगती है तो व्यक्ति अपने लिए बिजनेस के रोटेशन को तो देखे ही, इसके अलावा थोड़ी सी सेविंग के बेसिस को भी देखने वाला हो। इन्वेस्टमेंट और सेविंग के साथ में जो बेसिक डिफरेंस चलता है उसको तय करके आगे यहां बढ़ने की जरूरत है। एक प्रमुख बात यह भी है कि द्वादशेश होकर देवगुरु पराक्रम भाव में है और वो भी मार्गी क्रम के साथ में चलते हुए है। ऐसी अवस्थाओं के साथ में व्यक्ति विशेष के लिए एक और जो बात सामने रहती है कि विदेश संबंधी क्रम में अब जो उन्नति के आधार आप देखना चाह रहे थे, उसकी गणनाएं यहां बहुत अच्छे से साथ साथ प्रस्फुटित होती चली जाती है। इसी क्रम के साथ में जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जो खर्चों की स्थितियां हैं वो अभी भी बनी हुई है। व्यापार के अंदर कुछ भी नया करना है, उसकी नितांत आवश्यकता है, हम रोके बैठे हैं तो कहीं ना कहीं समय को जाया कर रहे हैं, वो निर्णय लिए जा सकते हैं। शनिदेव की स्थितियां आत्मविश्वास की प्रखरता तो दे ही रही है। कोई भी इंटरव्यू सामने आता है, लंबे समय से आप एक्टिव होने वाली पोजीशंस में नहीं थे, ये समय वहां आपको पुनः एक्टिव होने वाली पोजीशंस में भी लेकर आता है। ये भी एक सपोर्टिव बेस यहां बना हुआ, जिससे चिंताओं की हदें बिल्कुल भी नहीं। और इस बात पर भी आप बारंबार गौर करते हुए चलिएगा कि जो स्पष्टता हम जीवन के भीतर लंबे समय से देखना चाह रहे थे और जो हासिल नहीं हो पा रही थी, वो भी क्लैरिटी यहाँ पर है, भले संबंध हो चाहे कामकाजी जीवन का आधार। तो इसी वजह से तृतीय केंद्र को, साथ ही साथ में अंतिम उपचय को, तृतीय त्रिकोण को देवगुरु जो देख रहे हैं, आपके लिए रिदमिक अप्रोच बनी हुई है। वक्री आधार से दूर हटकर जब देवगुरु मार्गी हो जाएंगे, एक क्रिस्टल क्लियर अप्रोच के साथ में आप चलने वाले होंगे। जहां निर्णय में संशय थे उससे बाहर निकले और फिर अपनी यात्रा को देखा तो वो यात्रा अपने आप में सहज होती चली जाती है। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में थोड़ी सी दुविधाएं आ सकती है और जो शनिदेव की 10वीं दृष्टि अपने उच्च राशि स्थान पर है, संभावनाएं और मौके सामने खड़े हुए हैं, परंतु हम कई बार एक अलग निराशावादिता के शिकार भी हो जाते हैं। क्या करेंगे, कहाँ पहुंचेंगे, ऐसी गफलतों से स्वयं को आप दूर रखने वाले जरूर रहें। तो ये था मकर राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति के मार्गी होने वाला क्रम का पूरा ही विवेचन। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।